बोलो, मैंने किसी को मनाया क्या? मैंने किसी को दबाव दिया क्या? मैंने किसी को तेल लगाया क्या? नहीं, बल्कि दादागिरी और थी 3 मिनट। ये क्या कहलाता है? माल चोखा है, लाइन लगा के बिकेगा जी, चिंता मत करो। और अब कल से हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा भैया हो गया 3 मिनट। अब वो मैं पूछना था, घर सलाह करना थी, हमने करते रहो बनिया लोगों सलाह। अब कल से खूब आ रहा महाराज जी, कुछ हमारे लायक भी, हमारे लायक भी। हमने रुका, देखो माल जल्दी नहीं निकालना थोड़ा। तो फिर वो कहेंगे बेटा ये तो हाउसफुल हो गया महाराज जी ने, वो तो पूरा मंदिर हो गया। चिंता मत करो पापा जी, आप अपनी सारी संपत्ति दर्शनोदय से थुवन जी का बहुत बड़ा पेट है। यहाँ का स्थान तो बहुत छोटा है, ये मंदिर है, और वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। हर यहाँ के हर सपूत को, कपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सपूत की बात कर रहा हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। बस कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगा लो, हमारे पे विश्वास नहीं हो तो उतनी बचा लो जितने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए। मेरे लायक मत बचाना, मेरे लिए बचा करके, मेरी सोच करके ये मंदिर नहीं बनाओ कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो फिर बेटे को क्या दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं सुधा सागर महाराज का भक्त हूं। मेरे कारण से मेरे पिताजी मंदिर न बना पाए, इतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं अपनी कमाई से मंदिर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरे भाव इतने नहीं है कि मैं मंदिर बना सकूंगा, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप मंदिर बनाना चाहे तो मैं उसे बनाने नहीं दूंगा। इतना निकृष्ट भी नहीं है। तुम मत बनाना, लेकिन बाप को छूट दे दो। कह दो पिताजी आप अपनी संपत्ति, थुवन क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल नंदीश्वर बनेगा, महाराज के पास जाओ और जितनी तुम्हारी संपत्ति हो उसमें जो सेट हो जाए, है ना, जितने में सेट हो जाए वो आप कर लो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा नाम सपूतों में आ जाएगा, मेरा नाम। और पिताजी कहे नहीं बेटा, तू लगता है कि प्रवचन सुन के आ गया होगा। हालांकि बाप लोग बेटों को प्रवचन सुनने आने नहीं देते, इसी कारण से कि महाराज जी बिगाड़ देंगे। अच्छा नहीं बेटा, ये तो सब कहने की बातें हैं, तो पिताजी सुन लो, यदि नहीं दोगे ना आप अपने हाथ से, हाँ पिताजी बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देंगे। बेटा कैसी बातें कर रहा है, भड़की भड़की सी, कैसी बातें कर रहा है वो, भड़की भड़की सी। तो पिताजी कान खोल के सुन लो, आप दे दो, आप महाराज के पास पहुंच जाओ और थोबन जी को अपनी संपत्ति दान में दे दो। नहीं तो ये हिदायत है, आपके मरते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी संपत्ति मैं दान में दे दूंगा। आपकी अर्थी बाद में उठेगी। होता था ऐसा पहले, अर्थी उठने के पहले लोग कुछ ना कुछ तीर्थ क्षेत्रों को आप नहीं देते तो आपकी प्राण निकलते, आपकी अर्थी बाद में उठेगी और हम घोषणा करेंगे कि हमारे पिता की जो संपत्ति है वो हम दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी को देते हैं। आप अपने हाथ से दोगे, आपने पाप किया है, आपके पाप धुल जाएंगे, नहीं तो मैं दे दूंगा, दूंगा तो सही। ऐसे पिताजी बेटे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा। एक पिता ऐसा बेटा हुआ है
पिताजी से खूब कहा उसने, मेरे ही भक्तों में था, नहीं दिया। आरती होने के बाद उसने पूरी पाई पाई से हिसाब करके पिता की पूरी संपत्ति दान में दी, और ये कह के दी कि मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपनी कमाई से जिंदगी के ऐश करूँगा, इतना निकृष्ट नहीं हूँ कि पापा की कमाई को मैं संसार में काम लूँ। पापा पूज्य थे तो पापा की कमाई भी पूज्य में थी, ये तो पूज्य कार्य में ही जाएगी। बोलो, मम्मी पापा पूज्य हैं कि नहीं? आदरणीय है कि नहीं आप लोगों को? हाँ है महाराज, है। हाँ बस मम्मी पापा ही पूज्य बेटा। मम्मी पापा पूज्य हैं तो मम्मी पापा की कमाई भी पूज्य है, और जब दोनों पूज्य हैं तो उस कमाई को पापों में मत लगाओ रे, संसार में मत बहाओ रे। पापा पूज्य हैं, पापा की कमाई पूज्य है, तो उसकी कमाई पूज्य कार्य में ही लगेगी। जो पूज्य कार्य है ये है सपूत का लक्षण, पूज्य कार्य में ही जाएगी। मरने के बाद से पूज्य कार्य में जाएगी। मेरे पापा पूजनी थे, उनकी संपत्ति पूजनी है, पूजनी धोबन जी क्षेत्र पूजनी है, हम वहां लगा देंगे। ये दूसरी हिदायत है। पहले में मान जाए तो अच्छी बात है, और ऐसा बेटा फिर सुनो। अब महाराज जी आप कुछ ज्यादा ही पानी पे चढ़ा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे बेटे को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, उस बेटे को मैं आशीर्वाद दूंगा, उस बेटे के साथ मैं कहूंगा, और आओ श्रीफल लेकर के। बोले महाराज मैंने पिताजी की संपत्ति पिताजी को कह दी, और पिताजी मान भी गए, सब संपत्ति थोबन जी के लिए लिख रहे हैं, और नहीं देंगे तो भी मैं मरने के बाद दूंगा, ये संकल्प करता हूं एक श्रीफल पर। दूसरा श्रीफल आना, बोले महाराज जी अब हमारे पास कच्छू नहीं बचो, अब हमारे पास जो था सब दे दिया, अब बस आप सहारा हो, आप आशीर्वाद दो कि मैं कुछ नया धंधा शुरू करूं और अपनी खुद की कमाई खाऊं। फिर मैं आशीर्वाद दूंगा बेटा। बाप तो शेर था, बेटा सवाया शेर निकलेगा। तुम करो तो सही ऐसा बलिदान, फिर देखो तुम्हारे पास सिद्धियां कितनी होती हैं। गुरु तो साथ क्या, भगवान भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, और तुम्हारे लिए वो रास्ता दिखाएगा कि तुम सोच के दंग रह जाओगे। तुम्हारा बाप सोचेगा मैंने कभी इतना नहीं कमाया जितना बेटे ने, बस तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। उम्मीद रखूं कुछ ऐसा हो पाएगा। महाराज थोड़ा सोचने का मौका दो जल्दी, क्योंकि तुम आप बोलते ही ऐसा हो कि हमें दिन में तारे दिख जाते। अब बड़ी आशा से तो पापा के मकान को देख रहा था कि चलो पापा की संपत्ति है, थोड़ा बहुत तो रहे, और आपने निपटा दिया। सोच लो, नहीं मैं सपूत का लक्षण बता रहा हूं। अपनी शक्ति को पहचानो। वो तो उदाहरण दिया था, अब मूल घटा रहा था। जब तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास हो, गुरु की शक्ति पर नहीं, भगवान के भरोसे नहीं, मैं व्रत पाल लूंगा, मैं मुनि व्रत पाल लूंगा, जाओ साधु बन जाओ, कल्याण हो जाएगा।